इस कहानी का आगाज एक लड़की से होता है जो फोन पर बात कर रही होती है। वो काम के बाद अपने घर जाने के लिए टैक्सी बुलाती है, मगर कुछ अनजान आदमी उसकी टैक्सी लेके चले जाते हैं। उसके बाद सुनसान रास्तों पर वो अकेली जा रही होती है। अचानक से एक अनजान आदमी उसको लिफ्ट देने के लिए कहता है, मगर वो उससे इनकार कर देती है और फिर वो फोन पर बात करते हुए आगे जाती है। मगर वो अनजान आदमी अचानक से अपनी वैन का दरवाजा खोलता है और वहां से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, जिसमें कोई कहता है कि मेरी मदद करो। वो लड़की वहां पर तवज्जो दे के उस वैन की तरफ जाती है और कहती है कि कौन है। अचानक से वहां पर उसको मालूम होता है कि उसमें कोई जख्मी लड़का है। वो उसको देखकर हैरान हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का जो उससे लिफ्ट दे रहा था वो दर हकीकत एक सीरियल किलर है। वो उसको कैद करता है और उन दोनों को वहीं पे मार देता है और वो सीरियल किलर पुलिस को बुलाता है और उनके आगे मासूम बनकर कहता है कि इन दोनों को कोई मार के चला गया है। वो पुलिस वालों से सिगरेट लेकर पीता है और बाद में चला जाता है। और आगे चल के हम इस कहानी के हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम जिनसू है। दर हकीकत वो सुनने और बोलने से महरूम है क्योंकि वो एक बहरी लड़की है और अपने दोस्त से लैपटॉप पर बात कर रही होती है। और फिर हम सुजांग को देखते हैं जो अपने भाई जेंग हू को कहती है कि मेरी फर्स्ट मुलाकात है अपने बॉयफ्रेंड से, तो मुझे जल्दी से जाने दो। वो उसको तंग करता रहता है। जेंग हू उसको पैसे देता है और उसको कहता है कि याद रखना तुम्हें टाइम पे आ जाना है। और फिर हम एक और औरत सारा को देखते हैं जो कपड़ों की दुकान पर काम कर रही होती है। दर हकीकत वो जिनसू की माँ होती है। वो भी बोल और सुन नहीं सकती। वो अपने मालिक से बोनस के पैसे लेती है और खुशी खुशी अपने दोस्त को बताती है कि मैं और अपनी बेटी किसी आइलैंड पे जाके घूमेंगे, और उसके बाद वो घर के लिए रवाना हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग हू अपनी बहन को मैसेज करता रहता है। जिनसू अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है, मगर इत्तेफाक से वहां पर एक खतरनाक सीन आता है। उसकी गाड़ी में एक डिवाइस लगा होता है और वो डिवाइस इंडिकेट करता है कि कोई गाड़ी पीछे है। वो अपनी माँ को इशारा करती है कि रुक जाओ, मगर वो नहीं समझ पाती। वो बहुत ही करीब आ जाती है मगर किस्मत से वो बच जाती है। बाद में वो अपनी माँ पर गुस्सा होती है और वो कहती है कि अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो, अपने आप को महफूज रखा करो। उन माँ बेटी के बीच में बहुत ही प्यार और मोहब्बत होती है। जिनसू अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जाती है और अपनी माँ को ठहरने के लिए बोलती है। और वहीं पे रात के अंधेरे में वो सीरियल किलर जिसका नाम डूशिक है वो अपने शिकार के लिए निकलता है। उसकी नजर इन दोनों पर पड़ती है। वो जल्दी से अपना खंजर लेके जिनसू की माँ के पीछे जाता है और उस पर हमला करने वाला ही होता है। तब वहां पर सुजांग अपने भाई से बात कर रही होती है और उसको बोल रही होती है कि मैं बस पहुंचने वाली हूँ। वो उसको देखकर अपना खंजर छुपा देता है और बाद में दोनों अतराफ देखकर हंसता है और कहता है कि अब तो दो दो शिकार मिल गए हैं, अब पहले किसको मारूं। वो जिनसू की माँ को छोड़ के सुजंग के पीछे भागता है और उस पर हमला करके एक गली में उसको छुपा देता है। और दूसरी तरफ जेंग हू अपनी बहन का इंतजार करके परेशान होता है। वो सीरियल किलर उसको जख्मी करके अपनी वैन की तरफ आता है कि वो कुल्हाड़ी उठा के उसको मार सके, मगर तभी जिनसू अपनी गाड़ी पार करके वहीं से गुजरती है तो वहां पे अचानक वो देखती है कि सुजांग अपना वाइट पंपी उसके तरफ फेंकती है, मगर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर वो दूसरा पंपी फेंकती है। तब वो डर जाती है। तब उसको एहसास होता है कि कोई है वहां पर। और ये मंजर देख के वो साइको किलर अपने ही दिल में कहता है कि अगर तुमने ये पंपी उठाई तो तुम्हें भी मार दूंगा। और वो अचानक देखती है कि वहां पर एक जख्मी लड़की उसको मदद के लिए कहती है। वो उसको देख के परेशान हो जाती है और तभी अचानक वो साइको किलर अपनी कुल्हाड़ी लेके उस पर हमला करने की कोशिश करता है और वो सुजांग को कहता है कि देखो ये लड़की भी तुम्हारी वजह से आज मरेगी। मगर जिनसू वहां पे अपनी बहादुरी का मुजाहरा दिखाकर वहां से भाग जाती है और डोशिक उसके पीछे भागता है। जिनसू कार पार्किंग में इधर उधर छुपने की कोशिश करती है मगर डोशिक उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो एक बंद दरवाजा खोल के उसके अंदर चली जाती है और बाद में पीछे से घूमकर अपनी गाड़ी में आके बैठती है और फौरन अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है और उसको बोलती है कि तुम घर चली जाओ। मगर तभी अचानक से उसके गाड़ी में लगी हुई डिवाइस उसको इंडिकेट करती है कि इसकी गाड़ी में कोई मौजूद है और फिर वो पागल किलर होता है जो इसको चाकू दिखा के बोलता है कि गाड़ी चलाओ। जिनसू बहुत डरी होती है। वो गाड़ी चलाती है मगर अचानक से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और अचानक से ब्रेक लगाती है जिससे डूशक जाके सामने लगता है और ये दरवाजा खोल के भाग जाती है।
वो तेजी से भागकर अपनी माँ की तरफ जाती है और वहां पर इमरजेंसी बटन दबाती है, जिससे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद वो खतरनाक किलर अपना मास्क उतार कर फुल सूट पहनकर उनके आगे आता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो उनको बोलता है कि मेरी बहन खो गई है। ये सुनकर जिनसू परेशान हो जाती है। ये किलर उनको जो निशानियां बताता है वो उसी लड़की की होती है जिसको इसने अपनी वैन में कैद किया हुआ होता है। क्योंकि जिनसू बहरी है तो वो उसको एक पन्ने पे लिख के बताती है कि इस तरह की लड़की मैंने देखी थी जो कि जख्मी है। ये किलर उनको बहाने से वहां पर लेके ही जा रहा होता है ताकि वहां पर उन पे हमला कर सके। तभी सायरन का आवाज सुनकर वहां पर पुलिस आ जाती है। इस बेजुबान लड़की की बातें पुलिस वाले समझ नहीं पाते, मगर फिर भी जिनसू उनको सीसीटीवी कैमरा का कहती है। पुलिस वाले वो देखते हैं मगर उनको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। जब पुलिस ऑफिसर इनको लिफ्ट में छोड़कर चले जाते हैं तब उस साइको किलर का इरादा वहीं पे उनको मारने का होता है। वो उनको बताता है कि ये मेरी बहन नहीं है। वो दोनों डर जाती है मगर वो बहाना करके कहता है कि क्योंकि उसने मुझे मैसेज किया और वो घर पर पहुंच गई है। वो पुलिस स्टेशन पर बैठे होते हैं तब इत्तेफाक से एक आदमी उस पर हमला करता है और अचानक से डूशिक का मोबाइल गिरता है और जिनसू की माँ वो उठाती है और वो देखती है कि उस पर सुजांग की तस्वीर लगी होती है और वो देख के हैरान हो जाती है। वो फौरन अपनी बेटी की तरफ देखती है। उसके बाद वो जिनसू के पास जाता है और उसका बयान पढ़ता है और दिल ही में कहता है कि तुमने बहुत कुछ जान लिया है, तुम जिंदा नहीं रह सकती। और तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ भी उसको इशारों में कहती है कि कुछ गड़बड़ है, ये बंदा ठीक नहीं है। और तभी सुजांग का भाई वहां पर आता है और पुलिस को कंप्लेन करता है कि मेरी बहन गुम हो गई है। और तभी पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि इस तरह की लड़की इसने देखी थी। जिनसू जल्दी जल्दी उसको लिख के बताती है कि मैंने देखी थी और वो जख्मी थी। और यही मंजर देख के जिनसू की माँ उठ के तस्वीर देखने की कोशिश करती है तब वो किलर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर जोर से दबाना शुरू कर देता है, जिससे उसको एहसास हो जाता है कि यही वो कातिल है। अब बड़ा खतरनाक मंजर आता है जब वो किलर जिनसू की माँ को कहता है कि बैग खोलो और वो जैसे ही बैग खोलती है तो उसमें खंजर और चाकू की भरमार होती है। वो देख के डर जाती है और तभी हंसते हुए वो किलर जेंगहू पर हमला करता है। जेंगहू उसका चाकू अपने हाथ में पकड़ के रुक जाता है और वो उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी वो हंस के कहता है कि तुम्हारी बहन को मैंने ही जख्मी किया है और वो मेरे ही पास है। ये सब सुनकर जेंगहू उस पर हमला करता है और उसको बुरी तरह मारता है, उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है। जिनसू और उसकी माँ डर के बाहर भाग जाती है जहां पर पुलिस ऑफिसर सिगरेट पी रहे होते हैं। बाद में जब पुलिस को एहसास होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है तो वो अंदर आते हैं और तब डूशिक वो साइको किलर बड़ा हरामी निकलता है। पुलिस ऑफिसर्स को देख के अपनी एक्टिंग करता है और कहता है कि ये मुझे खामखा मार रहा है। पुलिस ऑफिसर जेंगहू को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर पुलिस वाले उसको बेहोश कर देते हैं। और तब वो किलर बाहर आकर पुलिस वालों से सिगरेट लेके पीता है। तब जिनसू और उसकी माँ परेशान हो जाती है। वो सोचते हैं कि ये कातिल बाहर कैसे आ गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जेंगहू से माजरत करते हैं और कहते हैं कि सर हमें पता नहीं था कि आप भी पुलिस वाले हो। और वो उसको डांटता है और कहता है कि अब उस कातिल को पकड़ो, उसी ने मेरी बहन को कैद किया हुआ है। बाद में जिनसू और उसकी माँ अपने घर जाते हैं, गले लगाकर एक दूसरे को हौसला देती हैं। और तभी उनकी घर की लाइट ये इंडिकेट करती है कि उनके घर के आसपास कोई है। वो दोनों सहमी हुई होती है। वो डर के बावजूद भी दरवाजा खोलती है और तब उनको पता चलता है कि उसकी दोस्त आई हुई है और वो जिनसू की माँ को सामान के साथ लेके जाती है। कुछ देर बाद डूशिक जिनसू के घर जाता है और अंदर जाता है मगर जिनसू क्योंकि सुन नहीं सकती उसको मालूम ही नहीं पड़ता। बाद में जब लाइट्स उसको इंडिकेट करती है कि उसके घर पर कोई मौजूद है तो उसको डर लगने लगता है। जिनसू मोबाइल उठाती है, अपनी माँ से राब्ता करने की कोशिश करती है। तब अचानक से पीछे से डूशिक भागकर कुहाड़ी से उस पर हमला करने ही वाला होता है। तब अचानक के देखती है और बच जाती है और वो भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर देती है। वो जल्दी से जेंगहू को एसएमएस करती है और बताती है कि ये किलर मेरे घर पर आ गया है। और तभी उसकी माँ के एसएमएस आते हैं और वो कहती है कि मैं कपड़े लेके आ रही हूँ। ये पढ़कर वो डर जाती है। वो समझती है कि ये किलर उस पर हमला कर देगा। के दरवाजा खोलती है
और तभी उसको एहसास होता है कि उसने सिर्फ कपड़े छोड़ के जाने की बात की है। और अचानक से वो किलर उसके बाजू पकड़ लेता है और उसको खींचने की कोशिश करता है और फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। वो बालकनी से देखती है कि नीचे कपड़े की ढेर लगी हुई होती है और फिर वो किलर कुहाड़ी से दरवाजे को तोड़ने में लग जाता है। वो अंदर आ जाता है और वो बालकनी से जंप लगाने की कोशिश करती है। तब वो उसको बालों से पकड़ लेता है, मगर फिर भी जैसे तैसे करके वो जंप देती है और बच जाती है और फिर भागना शुरू कर देती है और वो उसके पीछे भागता है। जेंग हू भी वहां पर आ जाता है और वो भी उसके पीछे भागने में लग जाता है। एक जगह पर वो थक के रुक जाती है और वहां पर जेंग हू आ जाता है। जेंग हू उसको कहता है कि तुमने इसको कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मगर डूशिक क्योंकि बड़ा ही खतरनाक है, उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम अगर चाहोगे तो तुम्हारी बहन जिंदा बच सकती है, मैं तुम्हें उसका पता दूंगा, मगर तुम इस लड़की को मेरे हवाले करोगे क्योंकि इसको मैं मार कर ही दम लूंगा, इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। जेंग हू ये ऑफर कबूल करता है और जिनसू को दिल ही दिल में सॉरी करके अपनी बहन की तरफ जाता है। जिनसू ये देख के रो पड़ती है, वो समझती है कि अब बस खत्म होने वाला है सब कुछ। और जेंग हू जहां पर जाता है तब वहां पर उसको एहसास होता है कि इसने इसको भी धोखा दे दिया है क्योंकि उसकी बहन वहां पर मौजूद नहीं थी। डूशिक जिनसू को मारने ही वाला होता है तब वो उसकी आंखों में मिट्टी डालकर भाग जाती है। जिनसू भाग ही रही होती है, अचानक वो देखती है कि वैन से सूजांग जख्मी हालत में निकलती है। पहले तो वो सोचती है कि अपनी जान बचाऊं, मगर वो एहसास करके उसकी जान बचाती है। हालांकि उसके भाई ने उसको धोखा दिया था। वो उसको एक गली में डस्टबिन के पीछे बिठाती है और अपना मोबाइल उसको देती है और इशारों में उसको कहती है कि अपने भाई से राब्ता करो। डोशिक अपनी वैन की तरफ आता है और उसको एहसास होता है कि वो लड़की भी यहाँ से भाग गई है और ये दोनों मिली हुई है और यहीं पर कहीं होगी। वो उस गली की तरफ जाता है, तभी जिनसू दूर खड़ी होकर अपने हाथ में चाकू उठाकर जोर से चलाना शुरू कर देती है और अचानक से वो लाइट जलाकर भागती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनसू की माँ जेंग हू को कहती है कि मेरी बेटी को ढूंढो और तभी उसको अचानक से कॉल आती है और वो उसको कहता है कि ये तुम्हारी बेटी की कॉल है, मगर बाद में उसको पता चलता है कि ये उसकी बहन की कॉल है और वो उसको बताती है कि मैं जिंदा हूँ। जेंग हू अपनी बहन के पास जाता है और उसको हॉस्पिटल भेजता है और उससे पूछता है कि इसकी बेटी कहाँ है। वो उसको बताती है कि वो मेरी जान बचा के वो शहर की तरफ भागी है। और दूसरी तरफ वो बहरी लड़की थकी हुई जिनसू शहर के बीच में आती है और लोगों को पकड़ पकड़ के समझाने की कोशिश करती है कि ये बंदा मेरी जान लेने पे तुला हुआ है, मगर बदकिस्मती से कोई भी उसकी नहीं समझता और कोई भी उसकी मदद नहीं करता और वो सीरियल किलर उस पे हंसता रहता है। जब जिनसू देखती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करता तो वो अपना चाकू निकाल देती है और उसका चाकू देखकर लोग अपना हुजूम बना देते हैं और उसको कहते हैं कि अपना चाकू छोड़ दो। यही मंजर देख के वो किलर अपना दिमाग लड़ाता है और लोगों को कहता है कि ये मेरी बहन है, इसको कुछ नहीं बोलो। जब वो लोगों को बता रहा होता है तब जिनसू समझ जाती है और वो फिर से भाग जाती है, मगर उसके बाद एक मजाया हादसा होता है जब कुछ सोल्जर जिनसू को पकड़ के डूशिक के हवाले करते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी बहन को हम पकड़ के ले आए हैं, ये भाग रही थी। अब दोस्तों बहुत ही दर्दनाक वाकया होता है जब वो कमजोर और बहरी लड़की अपने इशारों में उससे कहती है कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो, हम सीधे साधे हैं। वो इशारों में उसको बहुत कुछ कहती है और वो उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं मारो, मुझे बख्श दो, मगर उसको किसी भी किस्म का एहसास नहीं होता। वो उसको गली में लेके जाता है और उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक अचानक से जेंग हू आ जाता है और उस पे हमला कर देता है, उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है। वो किलर बेहोश होने का ड्रामा करता है और तब जिनसू जेंग हू से अपनी माँ का पूछती है और वो सुन लेता है। अचानक से डूशिक उठता है और जेंग हू पर हमला करता है। जिनसू ये सब देखते चाकू निकाल देती है, मगर डूशिक हंसता है और कहता है कि मैं तुझे नहीं, पहले मैं तुम्हारी माँ को मारूंगा, मैंने सुन लिया है, वो भी यहीं पर है। और वो उसके पीछे जाता है। जिनसू ये सब सुन के डर जाती है। डूशिक जाके उसकी माँ को ढूंढता है और उसको कहता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। जिनसू ढूंढ ढूंढ कर उनको दूर से देखती है और वो उसकी तरफ भागती है, अपना चाकू पकड़ के सीधा उसको मारने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं कि खून बहना शुरू हो जाता है
और वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें चाकू चलाना नहीं आता, तुमने क्यों खुद को जख्मी कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो चाकू सीधा जिनसू के पेट में लगा होता है और वो गिर जाती है। और तभी वहां पर लोग जमा हो जाते हैं और चाकू जो है वो दूषिक के हाथ में होता है और सब लोग ये समझते हैं कि ये इसी ने मारा है। दूषिक वहां पर परेशान हो जाता है और उसको एहसास होता है कि वो बुरी तरह फंस गया है। वो अपने सर पर मारना शुरू हो जाता है। तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है और उसको कहती है कि अपना चाकू नीचे फेंक दो। वो फिर से हमला करने की कोशिश करता है, तब तक पुलिस ऑफिसर उसकी टांग में गोली मारते हैं और जिनसू हंसती रहती है। उसकी हंसी उससे बर्दाश्त नहीं होती, वो फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है और तभी पुलिस ऑफिसर इसको अपनी गोलियों का निशाना बना देते हैं। ये कहानी एक बहादुर लड़की की है जो अपने जान की साथ साथ दूसरों की जान की भी हिफाजत करती है। हालांकि वो एक बहरी लड़की थी मगर आखिर तक वो लड़ती रही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें।